तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK MLT ट्यूटर। सो गाइज, ये हमारी 9 सीरीज़ है क्वेश्चन डिस्कस करने की। इसमें हम MCQs और थ्योरी दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो यार, इससे पहले मैंने 8 सीरीज़ करा दी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। तो यार, आज हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, विच सिस्टम वर्क क्लोजली विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू इन्फ्लुएंस इट्स सिस्टम। मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्लोजली वर्क करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, क्योंकि इसके फंक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ऑप्शन है स्केलेटल सिस्टम, ऑप्शन बी एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑप्शन डी है द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन रिलीज करने के लिए सबसे क्लोजली वर्क करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब इसकी हम देख लेते हैं थ्योरी। द एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स क्लोजली विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करके डेट रेगुलेट सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो कि सेक्सुअल डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करते हैं एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को ये रेगुलेट करते हैं। हार्मोन सच एज ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन प्ले क्रिटिकल रोल इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फंक्शन। जैसे कि हार्मोन होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये क्रिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फंक्शन में। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो व्हाट डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन बी ओजेनेसिस, ऑप्शन सी माइटोसिस, ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्पर्म के बनने की प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म देख लो, स्पर्म और मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया यहाँ पे फॉर्मेशन बनना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड oogenesis होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। इसके बाद हम इसकी थ्योरी देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द मेल। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं मेल के द्वारा। इट अकर्स इन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो ये क्या होता है, टेस्टिस के अंदर होते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनके अंदर इसका फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। एंड इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है। ऑप्शन है ईस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन डी है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, LH सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसकी हम देख लेते हैं थ्योरी। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्ले क्रिटिकल रोल इन ट्रिगरिंग ओव्यूलेशन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओव्यूलेशन को ट्रिगर करने में, ओव्यूलेशन होने में। ए सर्ज इन LH लीड्स टू द रिलीज ऑफ ए मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी विच इज़ असेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। अगर LH में सर्ज आता है, अगर LH लेवल बढ़ता है तो वो क्या करता है, वो क्या कराता है, रिलीज ऑफ मैच्योर एग। जो मैच्योर एग हो जाता है ना ओवरी में, उसको रिलीज़ करा देता है, और जो कि एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब ये जाएगा, जो मैच्योर एग है ये जाएगा, इधर से आएगा स्पर्म, और ये दोनों मिलेंगे। यहाँ पे देख एक लेयर होती है जोना पेलुसिडा, स्पर्म इसमें घुसता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। ओके गाइज, अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन इम्प्लांटेशन। मतलब एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि कार्पोस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करता है, उसका इम्प्लांटेशन में क्या रोल होता है। सबसे पहले समझिए इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो इम्प्लांटेशन होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। मतलब फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्ट, मतलब इसका ब्लास्टोसिस्ट का बनना और उसका डेवलप होना और इसका यूट्राइन वॉल पे जाके चिपक जाना, इम्प्लांट हो जाना, उसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका क्या रोल होता है इम्प्लांटेशन में। तो ऑप्शन है ए, इट स्टिमुलेट्स द ओवरी टू रिलीज एग, ऑप्शन बी इट ट्रिगर्स द ओव्यूलेशन प्रोसेस, ऑप्शन सी इट कॉजेज द menstruation phase to begin, and ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरोन प्ले क्रिटिकल रोल इन प्रिपेयरिंग द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। तो यार जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, ये सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही है। तो प्रोजेस्टेरोन प्ले क्रिटिकल इन प्रिपेयरिंग, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है ये इम्प्लांटेशन होने के लिए। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन प्ले क्रिटिकल रोल इन प्रिपेयरिंग द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। ये क्या करता है प्रोजेस्टेरोन, ये करता है एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन होने के लिए। इट थिकन्स द लाइनिंग को थिकन्स करता है। इंक्रीज न्यूट्रिएंट लेवल को इंक्रीज करता है। सारी कंडीशन फेवरेबल बना देता है ताकि इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो।
एंड स्टेबलाइज द एनवायरनमेंट टू सपोर्ट एंड नरिश द ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करता है, सपोर्ट करता है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिश करता है ब्लास्टोसिस्ट को, विच इज़ क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, जो कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्रूशियल होता है एंड अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो के अर्ली डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान प्लासेंटा का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। प्लासेंटा क्या होता है, एक लिंक होता है, एक फीटस और मदर के बीच में एक लिंक होता है। ओके गाइज तो अब ये पूछ रहा है कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है प्लासेंटा के प्रेगनेंसी के दौरान। तो ऑप्शन है टू जनरेट मैटरनल एंटीबॉडीज फॉर द फीटस, ऑप्शन बी फिजिकली सपोर्ट टू द फीटस एज इट ग्रोज, ऑप्शन सी टू प्रोड्यूस हार्मोन्स that regulate menstrual cycle, एंड ऑप्शन डी है टू फैसिलिटेट न्यूट्रेंट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट वेस्ट एंड गैसेस बिटवीन मदर एंड फिस्टर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्लासेंटा क्या करता है, ये क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट, बच्चे को खाना वाना खिलाना, इन सब में ये हेल्प करता है, वेस्ट को रिमूव करना, गैसेस का एक्सचेंज करना, O2 CO2 वगैरह जो भी गैसेस होती है उन सबको एक्सचेंज करता है फीटस और वो मदर एंड फीटस के बीच में, ताकि फीटस का डेवलपमेंट हो सके। तो अब हम देखते हैं द प्लासेंटा इज अ वाइटल ऑर्गन डेट कनेक्ट्स द डेवलपिंग फीटस टू द यूट्राइन वॉल। प्लासेंटा क्या होता है, एक वाइटल ऑर्गन होता है डेट कनेक्ट्स डेवलपिंग फीटस को किससे कनेक्ट करता है, ये यूट्राइन वॉल से कनेक्ट करता है। इट अलाउज फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट को अलाउ करता है, ये कराता है, मतलब मदर और उसके फीटस के बीच में एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट कराता है, ऑक्सीजन की डिलीवरी कराता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है बिटवीन मदर्स एंड फीटस ब्लड, मदर और फीटस के ब्लड में, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। प्लासेंटा क्या करता है, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन भी रिलीज़ करता है जो कि उसको प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, जैसे HCG को रिलीज़ करता है, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को रिलीज़ करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है विच हार्मोन क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी इज़ प्रोड्यूस बाय प्लासेंटा। मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लासेंटा से प्रोड्यूस होता है और उसको क्रिटिकल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, मतलब उसके बिना तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन है ईस्ट्रोजन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन एंड ऑप्शन डी है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। HCG जो होता है ना वो प्लासेंटा से प्रोड्यूस होता है प्रेगनेंसी के दौरान और ह्यूमन जो प्रेगनेंसी होती है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG इज अ हार्मोन, एक हार्मोन होता है प्रोड्यूस बाय द प्लासेंटा, जो कि प्लासेंटा प्रोड्यूस करता है शॉर्टली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के एकदम बाद प्रोड्यूस करता है इसे। इट सपोर्ट द कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन बाय द कार्पस लूटियम, ये सपोर्ट करता है ताकि जो प्रोजेस्टेरोन का कंटिन्यूस प्रोडक्शन है वो होता रहे। और इसका प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज़ करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, वो होता है कार्पस लूटियम। ओके गाइस, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 है विच हार्मोन प्राइमरली स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है मेमरी ग्लैंड में। तो ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी ईस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। तो हम देखते हैं प्रोलैक्टिन ए हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। इस प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग मिल्क प्रोडक्शन, ये मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है इन द मेमरी ग्लैंड में। इट लेवल्स इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है और सबसे हाई होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, चाइल्ड बर्थ के एकदम बाद सबसे हाई होता है, ताकि बच्चे को जो एडिक्वेट मिल्क सप्लाई, बच्चे को मिल्क सप्लाई सही से होते रहे ताकि उसकी ग्रोथ हो जाए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सिफिलिस एंड हाउ इट इज़ कोज। सिफिलिस क्या है और ये कैसे कोज होता है, कौन इसे कोज करता है। तो ऑप्शन है ए वायरल इन्फेक्शन अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी ए फंगल इन्फेक्शन अफेक्टिंग द स्किन, ऑप्शन सी ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम एंड ऑप्शन डी है एन ऑटो इम्यून डिजीज अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडम कोज करता है, एक बैक्टीरिया होता है ये। यहाँ पे देखते हैं सिफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सिफिलिस होता है STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये इसे कॉज करता है बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम। इट इज़ प्राइमरली स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से सबसे प्राइमरली फैलता है एंड कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर टू चाइल्ड में भी स्प्रेड आउट कर सकता है।
इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओवरीज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब ओवरी जो होती है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ऑप्शन है टू प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी टू ट्रांसपोर्ट द एग टू द यूट्रस, ऑप्शन सी टू सर्व एज साइट ऑफ फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड ऑप्शन डी है टू सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टू प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है ओवरी। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द ओवरीज हैव टू मेन फंक्शंस। ओवरी के दो मेन फंक्शन होते हैं। दे प्रोड्यूस ओसाइट्स, ये ओसाइट्स प्रोड्यूस करती है फर्टिलाइजेशन के लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड दे प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन प्रोड्यूस करती है, स्पेशली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड दीज हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हार्मोन क्या करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, एंड प्ले एसेंशियल रोल इन प्रेगनेंसी प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस। क्या करते हैं ये, क्या करते हैं प्ले एसेंशियल रोल इन प्रेगनेंसी प्रिपरेशन, प्रेगनेंसी प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसका मेंटेनेंस में भी। इसका बाद एक क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मेन फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की मेन फेज क्या होती है। तो यार ऑप्शन ए है फॉलिकुलर ओव्यूलेटरी ल्यूटियल एंड मेंस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन बी है प्रोलिफरेटिव सिक्रेटरी इम्प्लांटेशन एंड गेस्टेशन, ऑप्शन सी है प्रिपरेशन फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है सीक्रेशन इरेक्टेशन एंड अब्जॉर्प्शन एंड रीजनरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है फॉलिकुलर ओव्यूलेटरी ल्यूटियल एंड मेंस्ट्रुअल फेज। ये एक यहाँ पर सीरियल वाइज दे रखी है, सबसे पहले होती है फॉलिकुलर, फिर ओव्यूलेटरी, फिर ल्यूटियल, फिर मेंस्ट्रुअल। अभी हम सारे देखते हैं एक एक करके। तो द मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन फेजेस, ये 4 फेज में डिवाइड हो सकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और तो सबसे पहले जो फेज़ आती है वो है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स इन ओवरीज, ओवरीज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। सेकंड आती है ओव्यूलेटरी फेज़, ओव्यूलेटरी में फेज़ में क्या होता है रिलीज ऑफ द मेच्योर एग, मेच्योर एग का रिलीज़ होता है जो कि एलएच कराता है, एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड तीसरे पे आता है ल्यूटियल फेज़, ल्यूटियल फेज़ में क्या होता है हार्मोन प्रोडक्शन टू सपोर्ट पोटेंशियल प्रेगनेंसी, ल्यूटियल फेज़ में क्या होता है हार्मोन का प्रोडक्शन होता है एलएचएफएसएच का और भी हार्मोन का, ताकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। एंड ऑप्शन डी आता है मेंस्ट्रुअल फेज़, ये होता है शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग इफ़ नो प्रेगनेंसी अकर। तो यार ये इसकी थ्योरी हो गई। अब आता है व्हाट रोल डज ऑक्सीटोसिन प्ले इन लैक्टेशन, मतलब लैक्टेशन में ऑक्सीटोसिन क्या रोल प्ले करता है। लैक्टेशन होता है जब मम्मा मतलब बच्चा होता है और उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, जितने पीरियड के लिए पिलाती है उसको हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन आता है इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी टिश्यू, ऑप्शन बी इट डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन सी इट सप्रेसेस द इम्यून कंपोनेंट्स इन मिल्क, एंड ऑप्शन डी है इट प्रमोट्स द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। तो इसका सही आंसर है इट प्रमोट्स द इजेक्शन ऑफ मिल्क, ये इजेक्शन ऑफ मिल्क को प्रमोट करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क कराता है मेमरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन है टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मिल्क फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी टू प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन सी टू स्टोर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन डी है टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मिल्क फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन। ये क्या करता है मिल्क को सिंथेसाइज करता है और सीक्रेट करता है इन्फेंट न्यूट्रिशन के लिए, जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें सही से एडुकेट ब्लड की सप्लाई करने के लिए और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है 13, विच ग्लैंड ट्रिगर प्यूबर्टी, कौन सी ग्लैंड प्यूबर्टी को ट्रिगर करती है। ऑप्शन है थायराइड, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी पीनियल एंड ऑप्शन डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सही इसका सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो द पिट्यूटरी ग्लैंड प्ले क्रिटिकल रोल इन ट्रिगरिंग प्यूबर्टी बाय रिलीजिंग हार्मोन्स सच एज LH एंड FSH LH एंड FSH। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है क्रिटिकल रोल प्ले करती है किसे ट्रिगर करने में, प्यूबर्टी को ट्रिगर करने में, क्या रिलीज़ करके हार्मोन रिलीज़ करके, जैसे कि LH और FSH दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज एड्स स्टैंड फॉर। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है और ये कौन इसे कॉज करता है एड्स को। तो इसका ऑप्शन ए है ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज बाय सीवियर स्ट्रेस, ऑप्शन बी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सिंड्रोम कॉज बाय जेनेटिक फैक्टर, ऑप्शन सी है एक्वायर्ड इंसुलिन डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज बाय डायबिटीज़, एंड ऑप्शन डी है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय द ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। जो HIV होता है ना वो जो एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, इसकी फुल फॉर्म है। उसे कौन कोज करता है? वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन क्या है? ऑप्शन ए है द प्रोसेस ऑफ एन एम्ब्रियो इम्प्लांटिंग इनटू यूट्राइन वॉल। ऑप्शन बी द डेवलपमेंट ऑफ द fetus during pregnancy. Option C the production of the reproductive hormones by the ovaries. And option D है the fusion of a male sperm cell and a female egg cell to form zygote। मतलब जब एक मेल स्पर्म सेल का फीमेल एग सेल से फर्टिलाइजेशन होता है, वो मिलते हैं तो एक जायगोट फॉर्म होता है, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यार ये तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए 15 रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो यार आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।